Hello students, welcome to Mantra Biology again and I'm Varun Agrawal. I'm going to start a new fresh batch for the NIT Aspirant 2022. I started my channel in 2020 जब मैंने अपने वीडियो प्रिपेयर करना शुरू किया एंड डिलीवर करना शुरू किया तो मेरे मन में एक ही थॉट था कि आई ट्राई टू प्रोवाइड यू विद सम इनोवेटिव कंटेंट लाइक कुछ अलग तरीके से आपको कुछ कंटेंट प्रोवाइड करूँ। उस समय आई वॉज न्यू सो कुछ उसमें कमियां थी, कुछ अच्छाइयाँ भी थी। काफ़ी लोगों ने मुझे बताया कि कहाँ कहाँ मुझे चेंज की ज़रूरत है और कहाँ कहाँ कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं। सो विद द समराइजेशन ऑफ ऑल लाइक जो आपकी जो कमियां थी उनको थोड़ा अच्छा किया, जो अच्छाई थी उनको थोड़ा और अच्छा किया। इन सब चीज़ों को मिलाकर इस ईयर से एक नए तरीके से कंटेंट को मैं रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ जिसमें हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे विद द टॉपिक्स वी विल प्रिपेयर्ड, वी विल डू द प्रैक्टिस। सो आई ट्राइड कि बेस्ट और बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड हो सके। ओके, चलिए। सो लेट्स स्टार्ट अगेन। और first of all, before starting to the ahead, like again I would like to wish you the good luck कि हम अच्छा करें और अच्छा सीखें। देखिए, किसी भी अचीवमेंट को लेने के लिए, किसी भी सक्सेस को अचीव करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कीप इन माइंड द वन वर्ड इज द लर्निंग। अगर आपके मन में लर्निंग जैसा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको सीखना चाहते हो तो इजीली यू कैन लर्न। ओके, तो जब भी कोई भी आप कहीं भी कोई भी कंटेंट रीड करो तो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पे फोकस कीजिए। अगर आप लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी वीडियो को देखते हैं तो ऑब्वियसली यू विल लर्न अ लॉट। और अगर आप लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी नहीं करते तो एक ये सिर्फ आपको एक हाइपोथेटिकल चीज़ें बनेंगी। ओके, तो बी फोकस ऑन योर लर्निंग, नॉट ऑन द रिमेम्बरिंग। लर्निंग पे सीखने की कोशिश कीजिए कि व्हाई इट इज हैपनिंग। ओके, सो I like that's why I add on the different new concept, way of the representation कि आपको learning में help मिले, remembering में नहीं। Okay, let's start. Okay, so we are going to start our session from the cell structure and function. Okay, the cell, this chapter include the cell, the unit of life, biomolecule, and the cell cycle and cell division. Okay, in this chapter, like so all three chapters are very important. Okay, so first we start the cell, the unit of the life, then we cover the biomolecules, then we will cover the cell division, cell cycle and division. Okay, अप्रॉक्सीमेटली सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से 3 to 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार नेट एग्जाम्स में। और जितना अगर आप 10 to 15 ईयर्स का अगर आप समराइजेशन देखेंगे तो क्वेश्चंस जो आते हैं वो क्वेश्चंस बेसिकली उनमें से अगर 3 to 4 क्वेश्चन की मैं बात करूँ उसमें दो, अगर मान के चलो फॉर एग्जाम्पल 3 क्वेश्चन पूछे गए सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में, तो उसमें से 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको आप इमीडिएटली सॉल्व कर सकते होंगे, लेकिन एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं ऐसा होगा जो शायद ट्रिकी होगा। ओके, तो इससे ये ऐसा कट चैप्टर है जिससे ट्रिकी क्वेश्चन से बन सकते हैं और इजी क्वेश्चन से बन सकते हैं, लेकिन इससे 3 to 4 से कम क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाएंगे। क्लियर? ओके, तो अगर आप देखेंगे इसमें कंटेंट में क्या क्या पढ़ना है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वॉल्व एमिनेंट साइंटिस्ट, सेल थ्योरी, प्रोकैरियोटिक सेल एंड फंक्शन, यूकैरियोटिक cells, cell organelles, and the cell organelles में introduction, their diagram and the functions, which is the most important segment of this chapter. सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेल ऑर्गेनल से, अबाउट द इंट्रोडक्शन, अबाउट द डायग्राम एंड द फंक्शन कि उनके क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं, उनका इंट्रोडक्शन क्या है। तो जो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है वो सेल ऑर्गेनल्स है। क्लियर हो गया? इसके अलावा द सेल इंट्रोडक्शन, involvement of the some eminent scientists, cell theory, prokaryotic cell is also one of the important topic. And when you start a eukaryotic cell, the eukaryotic cells में automatically यही chapter आपका content cover होगा, cell organelles, their introduction, their diagram and the functions as well. Okay, so जो सेल ऑर्गेनल्स है वो सबसे से मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, और प्रोकैरियोटिक सेल्स इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इसमें इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ओके, लाइक उसका फंक्शंस क्या होते हैं, उसका सेल स्ट्रक्चर कैसा है, उसका सेल वॉल का स्ट्रक्चर कैसा है, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है। दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द गुड टॉपिक्स आर आस्क्ड फ्रॉम दिस सेगमेंट। क्लियर?
लाइक सो स्टार्ट करते हैं द वन ऑफ द न्यू टॉपिक, द इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। देखिए, बायोलॉजी में शुरुआत करने के लिए हमेशा सेल से हम शुरुआत करते हैं, बिकॉज सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब जिंदगी की जो सबसे पहली यूनिट है, ये कह सकते हो जिसने जिंदगी को बनाया है, दैट इज अ सेल। ओके, सेल ही वो एक लाइक द बेसिक यूनिट है, जिसे छोटा कुछ नहीं है। हाँ, अगर आप तो छोटा करेंगे तो फिर वही लाइक आपके बायोमोलिक्यूल्स, फिर एटम, ओके, इस सब में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखेंगे एक जो एक लिविंग है, एक लिविंग कंटेंट है, दैट इज अ सेल, बिकॉज एटम इज नॉट ए लिविंग। एटम से अगर थोड़ा ऊपर उठे, मॉलिक्यूल्स, दे आर नॉट अ लिविंग। हाँ, बट बायोमोलिक्यूल्स मिलकर एक सेल बनाते हैं, दैट इज द यू लिविंग पार्ट। ओके, जहाँ से लाइफ शुरू होती है, दैट वो सेल है, वो कोशिका है जहाँ से लाइफ शुरू होती है। क्योंकि सेल भी बनी होती है बायोमोलिक्यूल से, बायोमोलिक्यूल्स बने होते हैं एटम से, लेकिन दे आर नॉट द लिविंग पार्ट। द लिविंग पार्ट इज सेल। ओके, इसलिए आई लाइक आई जस्ट स्टार्टेड दिस पॉइंट कि यहीं से शुरू करना चाहिए, जहां से आप लाइफ के बारे में समझने के लिए सेल को समझना बहुत जरूरी है। वंस यू स्टडीड, वंस यू अंडरस्टैंड अबाउट द सेल, अब आगे की कहानी आसानी से समझ सकते हैं कि क्या फिजियोलॉजी होती होगी। ठीक है, उसमें उनमें वैरायटी ऑफ क्या क्या चेंजेस आते होंगे सेल्स में, इवोल्यूशंस कैसे होते हैं। सो कि सब कुछ 11th और 12th का कंप्लीट कॉन्सेप्ट सेल से ही शुरू होता है और सेल पे ही आके खत्म होता है। क्योंकि फिजियोलॉजी सेल से ही शुरू होती है, टिश्यू पे जाती है, फिर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम पे खत्म होती है। हर एक पॉइंट ईच एंड एवरी पॉइंट इज स्टार्टेड फ्रॉम अ सेल। क्लियर? Okay, the cell is the basic unit of life. All the structure and function activity take place in the cells. Structural and functional. सेल एक ऐसी लाइफ की एक ऐसी बेसिक यूनिट है जिसमें लाइफ के, इवन लाइफ के हर एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एक्टिविटी चलती है। जैसे स्ट्रक्चरल, आपकी स्ट्रक्चर जो आपका स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, दैट इज ऑल्सो दे ऑल्सो द प्रोवाइडेड बाय द सेल। वो सेल की वजह से ही, दैट इज बिकॉज ऑफ द सेल। आज मैं बोल पा रहा हूँ, दैट इज माई फंक्शन, इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ माई सेल। मैं आपको देख पा रहा हूँ या शायद आप मुझे देख पा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सेल। ये सब सेल की वजह से ही है। हमारे हेयर, हमारे स्किन, हमारे जितने भी प्रोटेक्टिव पार्ट हैं, वो सब सेल से ही बने हुए हैं। क्लियर? हर एक ऑर्गेनिज्म जो जिंदा है वो सेल से बना है। आपका बोलना, आपका सुनना, आपका देखना, आपका फील करना, हर एक सेल से ही शुरू होता है। फिर वो सेल से लेके ब्रॉड लेवल पे टिश्यू पे आता है, टिश्यू से ब्रॉड लेवल पे ऑर्गन, और ऑर्गन से ब्रॉड लेवल ऑर्गन सिस्टम पर आता है। ओके, ओके, some are composed of a single cell are called a unicellular organism. ओके, जो सिंगल सेल से बने होते हैं उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, लेकिन जो अदर जो लाइक एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं उनको मल्टी सेलुलर सेल्स कहते हैं। ठीक है, अगर हम अपनी बात करें तो हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हम एक से ज़्यादा सेल से बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ फंक्शंस बहुत हैं। हमारे देखने का फंक्शन है, हमारे सुनने का फंक्शन है, हमारे चलने का फंक्शन है। ओके, हमारे यहाँ वैरायटी ऑफ फंक्शंस होते हैं, तो वैरायटी ऑफ फंक्शंस करने के लिए सेल्स को भी वैरायटीज में डिवाइड होना पड़ता है, मतलब अपने आप को मॉडिफाइड करना पड़ता है। लाइक एक सिंगल सेल, फिलहाल अभी कोरोना वायरस की बात कर लेते हैं। कोरोना वायरस चलो बात नहीं करते क्योंकि वो सेल नहीं है। कोई बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया में कोई अदर फंक्शन होते नहीं, वो सेल्फ इज यूनिसेलुलर, सिंगल सेल है, क्योंकि इसमें कोई अदर फंक्शंस होते ही नहीं है, तो वो एक सिंगल सेल है। ओके, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ, मतलब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो कैपेबल है अपने इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए। मतलब इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब है कि वो अपने एग्जिस्टेंस को इंडिपेंडेंटली शो कर सकता है। आई मीन टू से कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं, मतलब वो किसी भी अपने एग्जिस्टेंस के लिए दूसरों पर डिपेंड नहीं रहते हैं। समझ में आ गया? मतलब अगर कोई एक सिंगल सेल भी है, ऐसा कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बना हुआ है, वो भी लिविंग है। जो बहुत सारे सेल से बना हुआ है वो भी लिविंग है। सेल से छोटा कुछ नहीं होता। अगर कोई सेल से छोटा है, लाइक फॉर एग्जाम्पल सेल से छोटे होते हैं बायोमोलिक्यूल्स, सेल से छोटे होते हैं मॉलिक्यूल्स लीजिए, तो बायोमोलिक्यूल्स या मॉलिक्यूल्स लीजिए, वो लिविंग नहीं है। सेल से छोटा कुछ लिविंग नहीं होता, लेकिन सेल लेवल पर वो एक लाइफ की शुरुआत कर चुका होता है। क्लियर हो गया? तो इट मीन्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, मतलब उसका कोई दूसरे पर, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, उसका एग्जिस्टेंस किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होता है। क्लियर? परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, मतलब अपने लाइफ के सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है।
जो आप कर सकते हो वो यूनिसेलुलर भी कर सकता है, बट इतना फर्क होता है, आपका जो फंक्शंस होते हैं वो थोड़े कॉम्प्लेक्सिव होते हैं, और जो बैक्टीरिया के फंक्शन है जो कि यूनिसेलुलर है उसके फंक्शंस थोड़े से कम कॉम्प्लेक्सिव होते हैं। जैसे आपके जो फंक्शंस होते हैं, आपके फंक्शंस क्या होते हैं, लाइक आपका आपके आप में ब्रेन है तो आप में सोचने का फंक्शन है। ओके, आपके 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 ईच एंड एवरी पॉइंट इज कंट्रोल्ड बाय योर ब्रेन, मतलब ब्रेन आपके हर एक पॉइंट को कंट्रोल करता है। आपके देखने को, आपके चलने को, आपके सोचने को, हर पॉइंट को ब्रेन कंट्रोल करता है। दैट्स व्हाई हमारी जो फिजियोलॉजी है थोड़े कॉम्प्लेक्सिव है। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं बहुत मतलब नॉर्मल फंक्शन होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया में कोई ब्रेन नहीं है। वो भी रेस्पिरेशन करता है, वो भी रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है, वो भी सब वो करता है जो हम कर सकते हैं। जो मतलब हमारी जो एक लिविंग होने की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, लिविंग होने की जो एक प्रॉपर्टी हमारी है, वही सारी लिविंग होने की प्रॉपर्टी बैक्टीरिया की है। सोचना एक लिविंग की प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो एक एडवांसमेंट है, क्योंकि बैक्टीरिया नहीं सोच सकता, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लिविंग नहीं है। लेकिन हमारी जो एक प्रॉपर्टी है, लाइक ग्रोथ, लाइक रिप्रोडक्शन, लाइक लाइक ए मूवमेंट, ओके, लाइक ए मेटाबॉलिज्म, ये सारी प्रॉपर्टी हमारी जो है वही सारी प्रॉपर्टी बैक्टीरिया भी शो करता है। मतलब एक सिंगल सेल भी सारी प्रॉपर्टी करने की कैपेबल होती है। क्लियर हो गया? एनीथिंग लेस द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। मतलब एक सेल से अगर आप छोटा समझते हैं तो कुछ नहीं एग्जिस्ट करता। सेल से छोटे होते हैं मॉलिक्यूल्स, जो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है, तो वो उससे छोटा बायो मॉलिक्यूल जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, वो लिविंग नहीं है। वो मिलकर सेल जरूर बनाते हैं, और जब वो मिलकर सेल बनाते हैं तो एक लिविंग स्ट्रक्चर बन जाता है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि जब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड ये मिलकर एक सेल बना रहे हैं, तो ऐसा क्या आता है कि वो इसके अंदर एक जान आ जाती है? हम जिंदा किसको मानते हैं? इसके अंदर जान होती है। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड मिलकर ऐसा क्या करते हैं कि उसके अंदर कोई जान आ जाती है? वो भी हम पढ़ेंगे। ओके, दैट्स व्हाई बायोलॉजी इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप उसको लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, दैट बायोलॉजी रियली बिकम इंटरेस्टिंग फॉर यू, अदरवाइज इट बिकम ए टफ। ओके, चलिए, हेंस सेल इज अ फंडामेंटल स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, सबसे पहले कुछ टर्म्स है दैट वी हैव टू बी स्टडीड, लाइक द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड अ साइटोलॉजी। मतलब कुछ टर्म्स हैं उनको हमें पता होना चाहिए, ठीक है। सेल की जो स्टडी होती है उसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। अगर हम सेल के साथ साथ उसमें होने वाले कुछ मेटाबॉलिक पाथवे को स्टडी करते हैं, जैसे कि सेल के अंदर रेस्पिरेशन होता है, सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, सेल के अंदर रिप्रोडक्शन होता है, अगर आप उनकी भी स्टडी करते हैं, देन वी कॉल देम सेल बायोलॉजी। ओके, सेल एक्चुअली है क्या? सेल एक लैटिन वर्ड है। सेल का मतलब क्या है? एक सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है खाली स्पेस। सेल इज नॉट अ इंग्लिश वर्ड, सेल इज अ लैटिन वर्ड। ओके, मतलब लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है होलो स्पेस। इट मींस खाली स्पेस, खाली जगह। होलो स्पेस, ब्लैंक स्पेस, द वॉइड स्पेसेस, ठीक है, वॉइड स्पेसेस होता है। तो लाइक द वॉइड स्पेसेस इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, कि इसके अंदर मतलब खाली जगह, इसके अंदर कुछ नहीं होता, खाली जगह होती है। क्लियर हो गया? ओके, बाद में सेल को स्टडी की गई, फिर बाद में पता चला कि सेल एक लाइक खाली स्पेस नहीं है, उसके अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है। लेकिन लेटर ऑन धीरे धीरे ही चीज़ों को जानने का टाइम मिलता है। तो कुछ साइंटिस्ट जो इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है, कौन कौन से साइंटिस्ट हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इनके बारे में मैंने शॉर्ट में समरी दी है, प्लीज ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि क्या होता है कि ये चीज़ें ऐसी हैं जो याद करने के लिए होती है। लाइक फॉर एन फादर ऑफ साइटोलॉजी, रॉबर्ट हुक। ओके, इवन रॉबर्ट हुक ऑल्सो डिस्कवर्ड द डेड सेल। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अब ये तो याद रखना पड़ेगा, ठीक है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं साइंटिस्ट के नेम, यू हैव टू बी रिमेंबर, और इनसे कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें आपको डायरेक्टली टिक करना होता है, जिसमें आप सोच नहीं सकते। ओके, द फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, स्वानसन। ओके, फादर ऑफ द इंडियन मॉडर्न साइटोलॉजी, डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा। ओके, देखिए यहाँ पर हम साइटोलॉजी, अगर फादर ऑफ साइटोलॉजी आते हैं तो रॉबर्ट हुक, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने ही शुरुआत की थी सेल की डिस्कवरी से, इसलिए सेल साइटोलॉजी के फादर को रॉबर्ट हुक बोला जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, मतलब मॉडर्न साइटोलॉजी का मतलब ये है कि साइटोलॉजी सेल की डिस्कवरी की, उन्होंने देखा कि सेल जैसा कुछ होता है। इसके बाद उन्होंने कुछ आगे कुछ वर्क नहीं किया, बस इतना देख के छोड़ दिया। स्वानसन आए, उन्होंने उसके बारे में जानने की कोशिश की, उन्होंने बताया कि सेल ये ऐसा ही नहीं है, ऐसा ही नहीं है रॉबर्ट हुक जी, ये तो इस लाइफ की एक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है, इसी से लाइफ बनती है। तो उनको फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कहा गया। फिर इंडियन मॉडर्न साइटोलॉजी, जो इंडियन साइंटिस्ट थे डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा, जो कि इंडियन साइंटिस्ट है। फिर सबसे पहले जो फर्स्ट टाइम जो डेड सेल को डिस्कवर किया था वो रॉबर्ट हुक ने किया था। फिर सबसे पहले जो लाइव सेल को डिस्कवर किया था उसको किया था एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने।
ओके, तो ये स्पेसिफिकली नेम है जो आपको ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है। लाइक वन थिंग, अभी इसमें जैसे कि कुछ जैसे कि सेल थ्योरी को स्वान सर ने दिया था, ठीक है। तो ये कुछ स्पेसिफिक नेम है, वो आपको हमेशा ब्रेन में ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आता है रॉबर्ट हुक की डिस्कवरी। रॉबर्ट हुक के, आप देख पा रहे हो रॉबर्ट हुक के फोटो को। अ, ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की थी। इवन ये लाइक ही वाज रियली एमिनेंट, लाइक ही वाज अ रियली रिनोव्ड साइंटिस्ट एट दैट टाइम। उन्होंने खुद का अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया और माइक्रोस्कोप बनाने के बाद में सेल की स्टडी करने की कोशिश की। देखिए, आज हम जिस चीज को सेल के नाम से जानते हैं, रॉबर्ट हुक के टाइम से पहले शायद सेल के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि सेल जैसे स्ट्रक्चर होता है। उन्होंने बस, उनके मन में एक एंथुसिज्म था, एक क्यूरियोसिटी थी, क्या होता है ऐसी चीज। तो उन्होंने देखने की कोशिश की और बाई चांस उनको कुछ ऐसे होलो स्पेसेस दिखाई दे गए, ऐसे होलो स्पेसेस दिखाई दे गए। तो उन्होंने कॉर्क में से डेड सेल को ऑब्जर्व किया था। कॉर्क जो होता है ना, पहले ढक्कन के ऊपर लगाते थे कॉर्क, उन्होंने कॉर्क्स में, कॉर्क क्या होता है, वो डेड सेल होती है, उसको ऑब्जर्व किया। तो जब डेड सेल, तो सेल तो डेड थी उसकी, ही एक्सट्रैक्ट द कॉर्क फ्रॉम ए कॉर्क कैम्बियम। मतलब हम पढ़ेंगे कॉर्क कैम्बियम प्लांट के अंदर होता है, जहां से उन्होंने कॉर्क को एक्सट्रैक्ट किया था। अभी कॉर्क कैम्बियम अगर आपको ना पता हो तो हम वो लेटर ऑन प्लांट एनाटॉमी में पढ़ेंगे कि कॉर्क कैम्बियम होता है क्या। फिर अलता ध्यान रखिए, उन्होंने कॉर्क कैम्बियम से कॉर्क को एक्सट्रैक्ट किया था। फिर उन्होंने देखा कुछ हनी कॉम लाइक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, मधुमक्खी के छत्ते, ठीक है, जो बीच में खाली खाली होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया। ओके, और उन्होंने देखा एक्चुअली क्या होता है कि उन्होंने देखी, उन्होंने सिर्फ देखा ऐसा, उन्होंने बोला और उन्होंने क्या है उसको देखा, उन्होंने बोला ये क्या है, ये तो कोई खाली खाली सा दिख रहा है। तो उनको बोल दिया सैला, ठीक है। उन्होंने कुछ दिखा कि जैसे माइक्रोस्कोप में देखा, जैसे कि छोटे बच्चे हैं उनको दिखा कि खाली 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 कैसे स्पेस दिख रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि खाली स्पेस क्या है। बस उन्होंने देख के छोड़ दिए। वो जो खाली स्पेसेस थे, उनकी जो चारों तरफ की बाउंड्रीज थी, वाज लाइक दी वाज सुबेराइज्ड, मतलब सुबेराइज के थ्रू वो बाउंड्री कवर्ड थी। क्लियर हो गया? ओके, ध्यान रखना, इन्होंने सिर्फ देखा, डेड सेल को ऑब्जर्व किया, लेकिन उसका क्या काम होता है, वो है क्या, नहीं बता सकते थे, क्योंकि उस वक्त इतने कोई डेवलपमेंट ही नहीं था। इवन उनको ये भी नहीं पता था कि वो डेड सेल है कि लिविंग सेल है, उनको कुछ नहीं पता था। उन्होंने सिर्फ एक स्ट्रक्चर देखा था, क्योंकि एट द टाइम इतनी डिस्कवरी थी ही नहीं। अगर आप देखेंगे, इतनी कोई डिस्कवरी उस समय थी ही नहीं, कि ऐसे कोई प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट नहीं थे जो इतना देख सके। फिर आए एंटोनी वॉन लीनोहॉक, जिन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को डिस्कवर किया था, जो कि सॉइल में था। क्या हो रहा था एक्चुअली, एंटोनी वॉन लीनोहॉक वाज नॉट अ साइंटिस्ट, ही वाज जस्ट अ वॉच मैकेनिक। एक्चुअली क्या हो रहा था, उनकी जो मैकेनिक शॉप थी, जो वॉच मैकेनिक रिपेयरिंग शॉप थी, उनके बाहर यहाँ बारिश हो रही थी, रेन वाटर हो रहा था। रेन वाटर नीचे सॉइल था, वो रेन वाटर सॉइल में मिक्स हो रहा था। उन्होंने क्या किया, उस सॉइल का सैंपल लिया, माइक्रोस्कोप में देखा, तो उन्होंने देखा कुछ तैरते हुए कुछ जानवर, मतलब रोड शेप कुछ ऐसे स्ट्रक्चर तैरते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब घूमते फिरते नजर आ रहे हैं। ओके, अब उनको ये भी नहीं पता था ये क्या है, उन्होंने बस स्ट्रक्चर देखे थे। अब जब बाद में पता चला, उन्होंने उसको एनिमेक्यूल्स बोला। एनिमेक्यूल्स एक्चुअली क्या, ये जो वर्ड्स हैं ये लैटिन लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, ठीक है। एनिमेक्यूल्स बोला, और उनको अपने इसी पूरी कहानी को सीक्रेट ऑफ नेचर में पब्लिश किया, कि नेचर के सीक्रेट क्या होते हैं, उसमें उन्होंने पब्लिश किया। क्लियर हो गया? इसके अलावा उन्होंने आरबीसी स्पर्म प्रोटोजोआ को भी डिस्कवर किया था। देखिए, ये वर्ड टू वर्ड लाइन है जो आपको ध्यान में रखनी है। एंटोनी वॉन लीनोहॉक ने सबसे पहले लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। और वो कैसे कर, देखिए देखिए, अब जो बारिश का पानी क्या होता है, बारिश का पानी हमेशा बैक्टीरिया फ्री होता है, वो डिस्टिल वाटर के जैसा होता है, उसमें कुछ नहीं होता, प्योर वाटर होता है वो। लेकिन जैसे वो सॉइल में आ रहा है, तो सॉइल में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं। तो मतलब जो एनीमेक्यूल्स उन्होंने अपनी लैंग्वेज में देखे थे, वो उन्होंने देखे थे सॉइल में से। क्लियर हो गया? सॉइल में देखे थे, सॉइल में ही उनको कुछ तैरते हुए नजर आए थे स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया? तो इसके बाद में इवन इवन एंटोनी वॉन लीनेहॉक के बाद में भी, एंटोनी वॉन लीनेहॉक को भी नहीं पता था ये क्या है। उन्होंने बस देखा था और देख के बताया कि मुझे कुछ ऐसा दिखाई दिया, बस उसको बोला एनिमेक्यूल्स बोला उनको, ठीक है। एनिमल क्यूल्स बोला, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं पता था क्या है ये क्या नहीं, कुछ नहीं आइडिया था उनको। ओके, उसके बाद आपका अब शुरू होता है सेल थ्योरी। But before moving on the cell theory, I just would like to finish my lecture over here because आज जो मैंने आपको बताया, that is the most important part of the cell, जिसमें हमने क्या देखा, जिसमें लाइक सेल है क्या, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई है,
जो रॉबर्ट हुक ने कैसे डिस्कवर किया, एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने कैसे डिस्कवर किया, व्हाई द सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। ऐसे बहुत सारे छोटे 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 पॉइंट्स देखे, ठीक है, कि सेल से छोटा कुछ नहीं होता। ऐसा छोटे छोटे जस्ट पॉइंट की स्टडी की हमने। टुमारो बाय टुमारो लाइक वी स्टार्ट द सेल थ्योरी, जिसमें हम आगे की कहानी देखेंगे, क्योंकि देखिए डिस्कवरी बहुत धीरे धीरे हुई थी, ठीक है, एकदम से कोई आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि क्या है, उस वक्त इतने मॉडर्नाइजेशन टाइम नहीं था, इतने इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, इतना प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं था, बट स्टिल दे डू द बेस्ट, क्योंकि उन्होंने एटलीस्ट जानने की कोशिश तो की। उतने रिसोर्सेस नहीं थे, तो रिसोर्सेस भी खुद बनाए, उन्होंने अपने खुद के माइक्रोस्कोप डेवलप किए और देखने की कोशिश की, उन्होंने कुछ दिखा, उन्होंने उसको पब्लिश किया, बताया लोगों को उन्होंने। बाद में जब देखिए सेल है, कुछ ना कुछ तो है, बाद में स्वानसन आए, ठीक है, सेल्डन आए, उन्होंने मिलकर उनके बारे में जानने की कोशिश की, अच्छा देख तो लिया वो ठीक है, लेकिन ये करता क्या है, फिर उन्होंने सारी सेल थ्योरी प्रोड्यूस की, ठीक है। तो ये था सेल के बारे में इंट्रोडक्शन था, कि सेल का एक ओवरव्यू क्या होता है, सेल होता क्या है, सेल में फिर सेल की कहानी तो बहुत बड़ी है, सेल एकदम में खत्म होने वाली चीज नहीं है। समझ के चलो सेल के अंदर पूरे ब्रह्मांड बसा पड़ा है, यूनिवर्स है सेल के अंदर। अब ब्रह्मांड की स्टडी तो हम नहीं कर सकते एक बार में, लेकिन धीरे 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 सेल के बारे में जानने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। ये एक ऐसा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स बसा हुआ सेल के अंदर, इतना कुछ है सेल के अंदर कि साइंटिस्ट अभी भी जानने की कोशिश कर रहे हैं और उसे जानते भी रहेंगे, क्योंकि सेल के अंदर नेचर के बहुत सारे सीक्रेट जमा हैं जो साइंटिस्ट हर पल जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप जो अभी जो टॉपिक कवर किया उसमें से कुछ साइंटिस्ट के नेम जरूर ध्यान रखिएगा, प्लीज टेक ए नोट एंड उसको प्लीज एक कॉपी में लिख लीजिए साइंटिस्ट नेम, और चीजों को लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ओके ओके, चलिए फिर मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट लेक्चर में विद द सेल थ्योरी विद आवर न्यू टॉपिक, ठीक है। Even if you want to be if you want to be consult to me, okay, so my phone number is 7023613146। इवन मैंने आपको नीचे अपना नंबर मैंने प्रोवाइड कर दिया है, ओके, माय मेल आईडी इज आल्सो विथ यू कैन कांटेक्ट टू मी for the further enhancement, okay, like for test and like for the further ability, for the further ability you आप क्या कहते हैं, फर्दर एबिलिटी के लिए आप कर सकते हैं। क्लियर हो गया? सो गुड लक आगे के लिए, हमसे जरूर मिलिएगा, ताकि हम आगे चीज़ों को और अच्छे से पहचान पाएँ और अच्छे से कर पाएँ। चलिए, गुड लक, थैंक यू सो मच।